हेलो, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर वेटेड। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या देखा था? फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था कि इंडेक्स नंबर क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं। सेकंड वीडियो में हमने देखा था प्राइस इंडेक्स नंबर और उसमें हमने देखा था अनवेटेड। हमने वहां देखा था कि प्राइस इंडेक्स नंबर को अपन दो कैटेगरी में डिवाइड कर पाएंगे, एक तो अनवेटेड और दूसरा रहेगा वेटेड। अनवेटेड में हमने दो मेथड देखी थी, सिंपल एग्रीगेट मेथड और एक और मेथड देखी थी हमने सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। ठीक है, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि वेटेड प्राइस इंडेक्स नंबर का मतलब क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि वेट का मतलब क्या होता है। सिंपल सा एग्जांपल है कि जो हमने अनवेटेड प्राइस इंडेक्स नंबर पढ़ा था उसमें हम लोगों ने क्या देखा था कि जो हर क्वांटिटी रहेगी या हर कमोडिटी रहेगी, हम सभी का वेट क्या मान लेते हैं? इक्वल मान लेते हैं। डायरेक्टली हम टोटल करके वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, बट वेटेड के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा कि जो आइटम रहेगा या जो कमोडिटी रहेगी उसके रिलेटिव इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग हमें क्या करना पड़ेगा? वेट को असाइन करना पड़ेगा। तो सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि अगर अपन बात करें मिल्क, कुकिंग ऑयल और ज्वेलरी की, तो मिल्क का कंजम्पशन क्या होता है? डेली काफी ज्यादा होता है देन कुकिंग ऑयल और ज्वेलरी। तो मिल्क को हम क्या करेंगे? उस केस में ज्यादा वेट असाइन करेंगे, ठीक है, देन कुकिंग ऑयल और ज्वेलरी। ठीक, सिमिलरली जब हम पढ़ेंगे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर, तो वहां पे अपन क्या करेंगे? जो ग्रुप रहेगा उसको वेट असाइन करेंगे। जब हम सीपीआई पढ़ेंगे, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, तो उसमें हम क्या देखेंगे कि पर्टिकुलर ग्रुप को हम क्या करेंगे? वेट असाइन करेंगे। जैसे फूड एक ग्रुप हो गया, मिसलेनियस आइटम्स ग्रुप हो गया, ठीक है, या कंजम्पशन एक ग्रुप हो गया। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे? डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप को क्या करेंगे? वेट असाइन करेंगे। ठीक है, तो वेट का मतलब क्या होता है कि आइटम के जो रिलेटिव इंपॉर्टेंस है उसके अकॉर्डिंग क्या करना है? आइटम को वेट असाइन करना है। ठीक, तो अगर मैं बात करूं वेटेड प्राइस इंडेक्स नंबर की, तो सपोज करो कि W का मतलब क्या रहेगा? अगर वेट रहेगा किसी कमोडिटी का, तो उस केस में हम जो प्राइस इंडेक्स है वो कैसे गिवन होगा? तो प्राइस इंडेक्स गिवन होगा करंट ईयर के लिए। हमें पता है कि जो प्राइस इंडेक्स है वो किसके लिए आएगा? यहाँ पे करंट ईयर के लिए आएगा। और प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? P01 दैट विल बी इक्वल्स टू, ये हो जाएगा टोटल ऑफ P1 मल्टीप्लाइड बाय द वेट डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ P0 मल्टीप्लाइड बाय वेट इनटू 100। तो बेसिकली हम यहाँ कर क्या रहे हैं? बेसिकली हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि जो करंट ईयर का जो वेटेड प्राइस रहेगा, है ना, उससे अपन क्या निकाल रहे हैं? प्राइस इंडेक्स निकाल रहे हैं कंपेयर टू द बेस ईयर वेटेड प्राइस। ठीक है, आइटम का जो वेटेड प्राइस रहेगा बेस ईयर में और आइटम का जो वेटेड प्राइस रहेगा करंट ईयर में, उसकी हेल्प से हम क्या निकाल रहे हैं? यहाँ पे प्राइस इंडेक्स निकाल रहे हैं। और उस प्राइस इंडेक्स को हम क्या नाम दे रहे हैं? वेटेड प्राइस इंडेक्स नंबर। ठीक, अब मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी कि आपको ध्यान रखना है। मैंने आपको कुछ सिंपल से एग्जांपल्स दिए थे कि सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना रहेगा कि क्वांटिटी का नाम क्या रहेगा। जैसे मैंने लिखा P0, तो देखिए P0 का मतलब क्या रहेगा? इसको बोलते हैं अपन बेस ईयर क्वांटिटी। ठीक है, जो P0 रहे, सॉरी बेस ईयर प्राइस, P0 को बोलेंगे हम बेस ईयर प्राइस। सिमिलरली P1 का मतलब क्या रहेगा? इसको बोलेंगे हम करेंट ईयर प्राइस। ठीक है, फिर अगर मैं लिखूं यहां पे नेक्स्ट Q0, तो Q0 का मतलब क्या रहेगा? बेस ईयर क्वांटिटी, इसको बोलेंगे हम बेस ईयर क्वांटिटी। और Q1 का मतलब क्या रहेगा? इसको बोलेंगे हम करेंट ईयर क्वांटिटी। ठीक है, तो ये नोटेशंस आपको ध्यान रखनी है। और अगर मैंने P01 बोला, इसका मतलब क्या रहेगा? ये है हमारा प्राइस इंडेक्स फॉर करंट ईयर। ठीक है, और किसकी हेल्प से निकाल रहे हैं इसको अपन? कंपेयर टू द बेस ईयर। अब ध्यान क्या रखना है आपको? यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना है कि जब मैं वेटेड प्राइस इंडेक्स की बात करूंगा तो वेट में वहां पे किसको मानूंगा? ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। तो ध्यान क्या रखना है, जब हम वेटेड प्राइस इंडेक्स की बात करेंगे तो जो वेट रहेगा वो हम किसको मानेंगे? वो हम मानेंगे क्वांटिटी को। ठीक है, हम वेट किसको मानेंगे? क्वांटिटी को वेट मानेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको ध्यान रखना है। तो जब भी मैंने वेटेड प्राइस इंडेक्स की बात करी तो वेट हम मानेंगे क्वांटिटी को। अब वो कैसे मानेंगे? तो वेटेड प्राइस इंडेक्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की मेथड होती है। फर्स्ट मेथड है लेस्पियर्स प्राइस इंडेक्स मेथड। ठीक है, तो जो लेस्पियर्स प्राइस इंडेक्स मेथड है वो वेटेड प्राइस इंडेक्स की फर्स्ट मेथड है। तो इस कैटेगरी में हम जो वेट है वो किसको मानते हैं? इस कैटेगरी में हम क्या करते हैं? इन दिस जो बेस ईयर की क्वांटिटी होती है, बेस ईयर क्वांटिटी इज यूज्ड एज अ वेट।
तो जो बेस ईयर की क्वांटिटी रहेगी उसको अपन वेट मानेंगे। तो मुझे बताओ बेस ईयर की क्वांटिटी क्या होती है हमारी, Q0 होती है। तो जब मैं यहाँ पे वेटेड प्राइस इंडेक्स निकालूंगा लेस पियर्स मेथड से, तो क्या होगा फॉर्मूला, P01 इक्वल्स टू क्या करना है हमको, टोटल ऑफ P1 डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ P0। ध्यान क्या रखना है, वेट हमारा क्या हो जाएगा इस केस में, बेस ईयर की क्वांटिटी, जिसको हम क्या बोलेंगे, Q0 बोलेंगे। तो हमें यहाँ पे W की जगह Q0 रखना है। तो क्या हो जाएगा ये P1 इंटू Q0 डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ P0 इंटू Q0 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये क्या हो जाएगा हमारा लेस पियर्स प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला हो जाएगा इन केस ऑफ वेटेड। क्लियर। नाउ सेकंड मेथड कौन सी हमारी यहाँ पे, पार्शियस प्राइस इंडेक्स नंबर। सो जो पार्शियस प्राइस इंडेक्स नंबर है, इस केस में हम क्या करते हैं कि जो करंट ईयर की क्वांटिटी रहती है उसको हम वेट मानते हैं। ठीक है, करंट ईयर क्वांटिटी इज यूज्ड एज वेट। अब करंट ईयर की क्वांटिटी कितनी है हमारी यहाँ पे, Q1 है। तो देखिए अगर करंट ईयर की क्वांटिटी Q1 है और अगर मुझे यहाँ पे पार्शियस इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करना है P01, तो हम कैसे फाइंड करेंगे उसको, हम फाइंड करेंगे P01 इक्वल्स टू टोटल ऑफ, ये हो जाएगा P1 डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ P0। अब देखिए यहाँ पे W की जगह हम क्या लेंगे, यहाँ पे वेट की जगह Q1 ले लेंगे। तो उस फॉर्मूले में हम क्या रखेंगे यहाँ पे P1 मल्टीप्लाई Q1, P0 मल्टीप्लाइड बाय Q1 टाइम्स 100। ठीक है, तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पार्शियल इंडेक्स में हम क्या कर रहे हैं, जो वेटेड प्राइस है वो निकाल रहे हैं करेंट ईयर की क्वांटिटी का कंपेयर टू द वेटेड प्राइस करेंट ईयर की क्वांटिटी का बेस ईयर में क्या रहेगा। ठीक है, तो ये चीज हमको ध्यान रखना है। अब जो नेक्स्ट है मेथड वो है हमारी नेक्स्ट मेथड हमारी है फिशर आइडल इंडेक्स नंबर। वो क्या होता है, तो देखिए सिंपल सा कंसेप्ट है। अगर मैं बात करूं फिशर आइडल इंडेक्स नंबर की, जो हमारी थर्ड मेथड है जिसको हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, फिशर्स आइडल इंडेक्स नंबर। ठीक है, तो हम ये बात किस केस में कर रहे हैं, यहाँ पे हम प्राइस के केस में बात कर रहे थे, तो इसको बोलेंगे हम फिशर आइडल प्राइस इंडेक्स नंबर। तो जो फिशर आइडल प्राइस इंडेक्स नंबर है वो क्या होता है, तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है। जब हम ज्योमेट्रिक मीन निकाल दें लेस पियर्स और पार्शियस मेथड का, तो उसे हम क्या बोलते हैं, फिशर आइडल इंडेक्स नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हम क्या करेंगे, लेस पियर और पार्शियस का क्या कर देंगे, प्राइस इंडेक्स निकाल देंगे, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, फिशर आइडल इंडेक्स नंबर बोलेंगे। तो कहने का मतलब है अगर मुझे फिशर आइडल इंडेक्स नंबर का प्राइस इंडेक्स निकालना है तो फॉर्मूला क्या होगा, P01 इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ, क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, लेस पियर्स मल्टीप्लाइड बाय पार्शियस। ठीक है, लेस पियर्स मल्टीप्लाइड बाय पार्शियस मेथड। तो अब मेरे को पता है लेस पियर्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो P01 इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, लेस पियर्स मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल ऑफ P1 इंटू Q0 डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ P0 इंटू Q0। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय, नेक्स्ट पार्शियस का फॉर्मूला क्या होता है, तो टोटल ऑफ P1 Q1 डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ P0 Q1, और इस पूरा स्क्वायर रूट निकालने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये जो फॉर्मूला है ये किसका बन गया, हमारा फिशर आइडल प्राइस इंडेक्स नंबर का। तो ध्यान क्या रखना है आपको कि अगर आपको एग्जाम में ऐसा पूछा कि फिशर आइडल प्राइस इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करना है, जब आपको डेटा गिवन रहेगा, तो पहले आपको लेस पियर्स और पार्शियस मेथड निकालना रहेगी, और इन दोनों का जो आंसर आएगा आप उसका केवल इस ज्योमेट्रिक मीन निकाल लीजिए या स्क्वायर रूट में मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा फिशर आइडल प्राइस इंडेक्स नंबर। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इसको हम फिशर आइडल प्राइस इंडेक्स क्यों बोलते हैं, तो उसका कारण क्या है कि इसको हम फिशर आइडल प्राइस इंडेक्स इसलिए बोलते हैं कि अभी हम आगे कुछ टेस्ट पढ़ने वाले हैं जो होता है टाइम रिवर्सल टेस्ट और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। ठीक है, तो जो फिशर आइडल इंडेक्स नंबर है वो दोनों टेस्ट को क्या करता है, सेटिस्फाइड करता है, इसलिए हम क्या बोलते हैं, इसको आइडल प्राइस इंडेक्स बोलते हैं। ठीक, अब जो नेक्स्ट मेथड है वो है यहाँ पे हमारी बाउले-डॉर्विश इंडेक्स। ठीक है, तो नेक्स्ट मेथड है हमारी बाउले-डॉर्विश इंडेक्स। तो हमें यहां लिख रहा हूं थर्ड मेथड, फोर्थ मेथड। तो जो फोर्थ मेथड है या फोर्थ टाइप है वो है बाउले-डॉर्विश इंडेक्स।
तो बाउलिश-डॉर्विस प्राइस इंडेक्स में हम लोग क्या करते हैं, बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि अगर हमने लैस पियर्स और पार्शियल इंडेक्स ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया है, तो जब हम क्या करेंगे, वेट है वो वेट क्या करेंगे, हम उसको एवरेज ले लेंगे, है ना, वेट की बात नहीं कर रहा हूँ। हम क्या करेंगे, जो डॉले-बॉर्बिश मेथड है उसमें क्या करेंगे, हम लैस पियर और पार्शियल का क्या कर देंगे, एवरेज ले लेंगे। तो अगर मुझे बाउले-डॉर्बिश मेथड से प्राइस इंडेक्स निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P01 इक्वल्स टू ये हो जाएगा लैस पियर्स प्लस पार्शियस डिवाइडेड बाय 2। मतलब क्या करना है आपको, लैस पियर और पार्शियस मेथड को जोड़ना है और डिवाइड किससे करना है, आपको 2 से करना है। तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे बाउले-डॉर्विश प्राइस इंडेक्स नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो अब जब मैं ये वैल्यू करूंगा तो इसको मुझे इनटू क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 100 भी करना पड़ेगा। तो देखिए अब मैं अगर यहाँ फॉर्मूला बनाऊं इसका, P01 इक्वल्स टू लैस पियर्स का फॉर्मूला क्या होता है कि जिसमें हम बेस ईयर की क्वांटिटी को वेट मानते हैं। तो हमने जो पहला फॉर्मूला लिखा था वो मैं लिख देता हूँ, टोटल ऑफ P1 Q0 डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ P0 Q0 देन प्लस पार्शियस में करंट ईयर की क्वांटिटी को वेट मानते हैं, तो क्या हो जाएगा, टोटल ऑफ P1 Q1 डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ P0 Q0 एंड इस पूरी क्वांटिटी को हम 2 से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो ये क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे P01, मतलब बाउलिश-डॉर्विश प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, अब जो नेक्स्ट मेथड है मार्शल एजवर्थ। ठीक है, तो जो नेक्स्ट इंडेक्स नंबर है 5th नंबर पे 5th नंबर का जो इंडेक्स नंबर है वो है मार्शल एजवर्थ प्राइस इंडेक्स। ठीक है, अब देखिए इस मेथड में हम कैसे निकालेंगे प्राइस इंडेक्स, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। इस केस में जो वेट रहेगा हम वो किसको मानेंगे, तो ध्यान रखना इस केस में कि जब मैं बात करूंगा मार्शल एजवर्थ प्राइस इंडेक्स की, तो इसमें जो वेट रहेगा वो क्या रहेगा, करंट ईयर की क्वांटिटी प्लस बेस ईयर की क्वांटिटी। ठीक है, तो वेट क्या मानेंगे यहाँ पे अपन, करंट ईयर क्वांटिटी प्लस बेस ईयर क्वांटिटी। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा प्राइस इंडेक्स का, अगर हम बनाएंगे इन केस ऑफ मार्शल एजवर्थ प्राइस इंडेक्स, ये बनेगा P01 इक्वल्स टू टोटल ऑफ P1 डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ P0। नाउ वेट हमारा W है, तो W की जगह आपको क्या करना है, करंट और बेस ईयर की जो क्वांटिटी है उसका सम करना है। तो यहाँ ब्रैकेट में मल्टीप्लाई में क्या लिखेंगे अपन, यहाँ पे Q1 प्लस Q0, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी Q1 प्लस Q0 और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो मार्शल एजवर्थ प्राइस इंडेक्स नंबर क्या हो जाएगा, P01 इक्वल्स टू टोटल ऑफ P1 टाइम्स Q1 प्लस Q0 डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ P0 टाइम्स Q1 प्लस Q0 टाइम्स 100। तो ये जो है यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, वेट किसको मान रहे हैं हम, करंट और बेस ईयर की क्वांटिटी के सम को वेट मान रहे हैं। ठीक है, एक और फॉर्मूला होता है केलीज इंडेक्स का। तो जो केलीज इंडेक्स मेथड है उसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा 6th फॉर्मूला है केलीज इंडेक्स मेथड का। तो नेक्स्ट फॉर्मूला है 6th, जो फॉर्मूला रहेगा यहाँ पे केलीज प्राइस इंडेक्स। तो इस केस में हम वेट किसको मानते हैं, तो वो सिंपल सा केस है। इस केस में हम जो वेट है वो किसको मानते हैं, वेट इक्वल्स टू, हम क्या करते हैं, वेट को फिक्स कर देते हैं। तो वेट को फिक्स करने का मतलब क्या होता है कि जो हमारी करंट ईयर और बेस ईयर की जो क्वांटिटी रहेगी Q0 प्लस Q1, उसको हम डिवाइड किससे कर देंगे, 2 से, और इसको हम क्या नाम दे देंगे, Q नाम दे देंगे। मतलब हमने हर वेट को फिक्स कर दिया है, यहाँ पे Q0 प्लस Q1 बाई 2 कर देंगे। तो केलीज प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P01 इक्वल्स टू टोटल ऑफ, ये हो जाएगा P1 डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ P0। अब यहाँ पे वेट की जगह मुझे Q रखना है, तो मैंने क्या कर दिया, P1 टाइम्स Q डिवाइडेड बाय P0 टाइम्स Q इंटू 100। तो ये जो फॉर्मूला है वो किसका बन जाएगा, हमारा केलीज प्राइस इंडेक्स का। ध्यान रखना है Q का मतलब क्या है, बेस और करंट ईयर की जो क्वांटिटी है उसका एवरेज, ये रहेगा हमारा Q। मतलब वेट को हमने क्या कर दिया, यहाँ पे फिक्स कर दिया है। ठीक, अब ये जो वीडियो था, इस पूरे वीडियो में हमने क्या देखा कि जो वेटेड प्राइस इंडेक्स नंबर है उसके सारे फॉर्मूले हमने डिस्कस किए। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इन सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व कैसे करेंगे, है ना, किस तरीके से हम इन क्वेश्चन, इन जो प्राइस इंडेक्स है, लैस पेयर से, पार्शियल से
कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।